उन्हीं के मार्गदर्शन से ये है, हमारे बीच आज है, उनका तालियों से एक बार हम स्वागत करना चाहते हैं। जब मैंने इसके तालाब के जीर्णोद्धार के लिए जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो काम चल रहा था तो शेयर किया, तो इनका खुद ही फोन आया मेरे पास और बधाई के लिए और शुभकामनाओं के लिए। और इन्होंने एक बात कही, बस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम कैलाश जी कार्यक्रम आगे शुरू करेंगे। कि ये मेरा सपना था कि तालाब जो ग्रेटर नोएडा में आसपास के क्षेत्र में इतने सारे कई सौ तालाब होंगे, जो जगह जगह पे तालाब है, किसी न किसी कारण से, कहीं एंक्रोचमेंट से, कहीं किसी कारण से रुके हुए हैं, कहीं पानी का लिंकिंग जो एनकैचमेंट एरिया का नहीं होता, तो उसको उद्धार करने का इनका सपना था, तो वो साकार होता हुआ देख रहे हैं। तो मैं इनका फिर से जलाधिकार फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इन्हें विश्वास भी दिलाता हूँ कि यह जो इनका सपना है जलाधिकार फाउंडेशन ग्रेटर नोएडा में जरूर पूरा करेगा। अभी हम सब लोग जो है यहाँ पे जो छोटे वाले पेड़ हैं उनको हाथ में लेकर चलेंगे और उसके बाद अपनी और हथेली में पानी लेकर और पानी को साक्षी मानते हुए और शपथ लेंगे। शपथ राजकुमार जी बुलवाएंगे और हम सब लोग बोलेंगे अपने पीछे पीछे। तो अपना अपना पेड़ ले लीजिए, वहां से छोटे वाला पेड़ अपने हाथ में। छोटे वाले 500 आप चलोगे कैसे हो पाएगा? अभी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने हाथ में अपनी हथेली में पानी लेंगे, पानी को साक्षी मानेंगे। सभी के हाथ में पेड़ होना चाहिए, पानी होना चाहिए, पानी को साक्षी मानकर राजकुमार जी बोलेंगे, आप सब लोग दोहराएंगे इसके पीछे। हाँ वैसे बोल रहा हूँ, हम सभी शपथ लेंगे। पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर बाद में आप लोग रिपीट करोगे। मैं के आगे अपना नाम बोलना है। मैं पर्यावरण प्रहरी बनकर अपने पर्यावरण की रक्षा और उसके संरक्षण का संकल्प लेता हूँ।
साथ ही जल प्रहरी बनकर मैं संकल्प करता हूँ कि सभी जल स्रोतों की रक्षा करूंगा, उनकी पवित्रता को बनाए रखूंगा और जल संरक्षण के लिए हर संभव सभी प्रयास करूंगा। मैं स्वयं पानी का दुरुपयोग या प्रयोजन बहाव या खराबी कभी नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार, घर या अन्य कोई स्थान जहाँ पर भी मैं उपस्थित रहूंगा, किसी भी कार्य, प्रयोजन या मौके पर पानी का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मैं भारत सरकार या भारत के राज्य सरकारों को हर भारतीय के लिए निःशुल्क जल उपलब्ध कराने के लिए अथक आग्रह करूंगा। मैं तन मन धन से जलाधिकार अभियान को उसके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हर संभव सहयोग दूंगा। मैं अपने देशवासियों के लिए पीने एवं जीवन वहन करने के लिए जल प्राप्त कराने का आज बीड़ा उठा रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अभी सब लोग पीछे चलेंगे और ये जल इसमें चढ़ा दें। ओम हरि ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गृतजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम पवित्रः वासांगतो विवा या पुंडरीकाक्षाय ब्रह्मा तुझ हरि ओम। अच्छा हरि ओम केशवाय नमः। ओम हरि ओम केशवाय नमः, हरि ओम नारायण नमः, ओम हरि ओम माधवाय नमः, ओम हरि केताय नमः। ओम हरि ओम मानाभ्यासुम तिसुंदो तद्देह तमागता वादोता पंजाब पितृपानि। ओम हरि ओम पौत्रः वासांगद्विकाच्चा मंगलना बैंतमाता वादोता पंजाब पितृवेन मनकसुदोता वादोता पंजाब पितृवेन मनोतर्व देवता भैरव पंजाब पितृवेन नमो नमः। हरि ओम नाभ्या आतुति सुंदो तमागता वादोता पंजाब पितृवेन नमो नमः। ओम हरि ओम ओम हरि ओम शांतिनारायण भगवान प्रतिभा विवेदा शांतिनारायण मैं तो हरि ओम नाभ्या आत्मति सुंदो तमागता वादोता पंजाब पितृवेन नमो नमः। हरि ओम नाभ्या आत्मति सुंदो तमागता वादोता पंजाब पितृवेन नमो नमः। हरि ओम वाले पौधे आगे लगवा देंगे, छोटे वाले पौधे। अभी सब लोग अपने अपने पेड़ अपने साथ रखेंगे और एक एक वृक्ष एक एक स्थान पर लगना है, तो अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में
फोटो ले लीजिए। फोटो ये फोटो लो। थोड़ा दूर ओम हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोरे बच्चम रोपणम समर्पणाभ्या आदिम तीर्थि सुंदर तमगता वादता पंजाब वेद मनो बोली गणेश भगवान की जय। अंदर ला पानी ये आइए। हाँ समाधान जी आइए। आप बैठे पानी की बाटी जी को पानी कर लेना। अरे ये गए हमारा आप ऑफिस का पानी दे दो। ध्यान रखना है कि आगे भी इस पौधे की पानी देने की भाटी जी की जिम्मेदारी है। भाटी जी लगे हुए पानी रखेंगे सब लोग। अभी सब लोग एक एक पेड़ ले लेंगे और अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद में जब अनाउंस होगा उस समय लगाएंगे। पहले अपने अपने स्थान पर पेड़ लेकर चले जाएं। सर ले लो पेड़ आप भी। खड्डों के साथ क्यों वही पेड़ वहां पे लगाने हैं और पंडित जी मंत्रोच्चार करेंगे उसके समय लगाते हैं सबको। इसलिए अपने स्थान पर पहुंचकर अभी पेड़ लगाएंगे नहीं, केवल अपना स्थान ग्रहण करना है। हर खड्डे के पास चले जाएंगे एक एक पेड़ लेकर, या जो पेड़ वहां पर सभी कृपया अपने अपने स्थान पर चले जाएं एक एक खड्डे के पास, और वहां पर जो पेड़ रखा है उसी को पेड़ को लगाना है। नहीं बड़ा 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 भी लाएंगे। नितिन जी ला दो एक को। बड़े वहां पर है, बड़े पेड़ उधर पीछे रखे हुए हैं। बड़े पेड़ ही लगाने हैं, छोटे बाद में लगाएंगे। आप क्यों लगाओ? आइए भाभी जी। पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु आ जाओ भाभी, हाथ लगाओ, डालो मिट्टी, मिट्टी डालो ऐसे करके। हाँ जी करो ना सब इसके साथ जो प्लास्टिक है वो एक जगह इकट्ठा कर ले, वही नहीं डालेंगे। और वो मुझे दे दें।
प्लास्टिक है, हाँ वही बड़े वाले जो ये सब छतों पे बड़े पेड़ रखे हुए हैं, ये सब लगा ले। राजकुमार जी आपने लगा दिया। ओम हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम हरि ओम शांतिना इंद्रद्वारा स्वातिना पूर्वा वेदा स्वातिना ऋषि स्वातिना उदारी ओम नाभ्या आसुति कुंड समगता वासोता पंजाब वेद मंत्र दोता पंजाब वेद नमो नमः हरि ओम हरि ओम गणान्ताग्रगंगवामय ध्यानान्तागंगवामय विधिनान्तागंगवामय तथामयाहं जानीतं ब्रह्मा अम्बे अम्बालिके नमः बताह देवताम शांतिप्रियम्मा श्री महागणपतये नमः वासवता पंजाब देवी नमो नमः अम्मा ओम हरि वृक्षाद प्रम कमलनाभ्य आचम की सुंदर समगता वासवता पंजाब देवी नमो नमः हरि ओम हरि गणेश भगवान की जय, हरि शंकर भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। जिन जिन लोगों ने पेड़ लगा लिए वो कृपया यहाँ पर आ जाए सर्कल में और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपना मास्क लगाए हुए और एक सर्कल बना लेंगे डिस्टेंस के साथ। जिन लोगों ने अपना पेड़ लगा दिया है वो सब यहाँ पर आ जाए और एक बार सबका परिचय जो है ये बहुत आवश्यक है। दीनदयाल जी इधर आइए, अपना डिस्टेंस जरूर मेंटेन करेंगे। एक बार मैं सबसे अपनी सारी टीम का परिचय हो जाए और हमारे मध्य में आप लोग भी आगे आ जाइए, लेकिन डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी लोग। नितिन आगे आइए, एक बार परिचय हो जाए मेंटेन कर लीजिए। सबसे पहले मैं हमारे जो जिलाधिकारी के अध्यक्ष हैं श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जब से हमने जिलाधिकार प्रारंभ किया है तब से और इस सारी मुहिम में जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी अपना एक उद्देश्य बनाकर श्री गोपाल जी हमारे साथ और अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ ही दीनदयाल अग्रवाल जी, आप प्रोफेशन से सीए हैं और जिलाधिकार के उपाध्यक्ष के नाते काम देख रहे हैं। सुरेश नागर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैसे डॉक्टर सुरेश नागर हैं और हमारा ये जो ग्रेटर नोएडा जो सारा एरिया है इसमें जलाधिकार का और मुख्य रूप से काम देख रहे हैं। पंडित जी जिन्होंने आज हमारी सारा पूजा विधि का कार्यक्रम किया है अभी हमारे साथ मुहिम में जुड़े रहेंगे। श्री राजकुमार जी, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जलाधिकार के कोषाध्यक्ष के नाते आप काम देख रहे हैं। नितिन जी, नितिन जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है यूके से और अभी पूरा समय लगाकर जिलाधिकार की सारी मुहिम में लगे हुए हैं और हम सब ने तय किया कि जो सारा अपना उत्तर प्रदेश है इसके संयोजक के नाते ये आगे भविष्य में काम देखेंगे। योगेंद्र पाल जी कंप्यूटर इंजीनियर हैं और हमारे जिलाधिकार के और सह सचिव के नाते और काम देख रहे हैं। कैलाश जी महासचिव है जिलाधिकार। जब 2012 में यह संस्था का प्रारूप सोचा गया था, शुरू से ही कैलाश जी महासचिव के रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और समाज के कई कार्यों में लगे रहते हैं, तो ये पूरा हमारा जो धुरी होती है किसी भी कार्य की, उसके रूप में कैलाश जी दिन रात इस कार्य को मूर्त रूप देने में काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच जो श्री नरेंद्र भूषण जी सीईओ है IAS ग्रेटर नोएडा से, हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। एक बार तालियों से इनका स्वागत करेंगे।
और जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं समाकांत जी भी हमारे बीच में हैं, जिनने शुरू से जहाँ नक्शा तब पहले दिन हुआ था, एग्रीमेंट जो जलाधिकार के साथ साइन हुआ था, उस तब से लेके इस कार्य को आगे दिए किया है भारती जी है। और मैं यहाँ के कुछ और कार्यकर्ता जो जलाधिकार से अभी नए नए जुड़े हैं लेकिन नोएडा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मनोज चौधरी है तंतौर से, डीके मित्तल जी है सूर्या संस्थान से जुड़े हुए हैं और जलक बहादुर में पहले भी काम कर चुके हैं, गिरीश मिश्रा जी है, यह हमारे बीच है। तो इसके बाद मैं कैलाश जी से आग्रह करूंगा कि आगे की एक और परिचय महत्वपूर्ण है, हमारे बीच में माता जी हैं, गोपाल जी की माता जी हैं, हम सब स्वागत करेंगे। और किसी भी कार्यक्रम में हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त रहता है। आज भी यार इनकी चाहती कि मैं सारे कार्यक्रम को देख के और सबको आशीर्वाद दूं, हम सब आगे भी इनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। हमारे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि खिलाज जी भाई साहब की जन्मपति है, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। राजकुमार जी है हमारे, खुशादेव की भी भाभी है, मतलब मैसेज है मौजूद है और बेटी भी है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में अगर मातृ शक्ति साथ में हो तो उस कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ती है। तो हमारे बीच सभी का मातृ शक्ति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से नए साथी हमारे बीच में जुड़े हैं। एडवोकेट विनय नागर है, हैप्पी बैसोया जी है, सूर्य संस्थान की टीम भी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो बहुत सारे और नए साथी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि तालाबों को और सामाजिक सरोकारों को आप उतना ही प्यार करो जितने अपने बच्चों को करते हैं। अगर ये स्थिति पहले से होती तो शायद कोरोना हमारे बीच में नहीं आता। अगर प्रकृति से हम प्रेम करते हैं तो तालाब को और प्रकृति को हम सुरक्षित रखें हमेशा। अब मैं अपने जो अध्यक्ष हैं गोपाल जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जलाधिकार के बारे में संक्षिप्त में बताएं, समय को ध्यान में रखते हुए जलाधिकार किस काम को लेकर और आगे बढ़ रहा है, उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त में श्री गोपाल जी। धन्यवाद कैलाश जी। हम सबके बीच उपस्थित मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र भूषण जी, समाकांत जी और जलाधिकार के दिल्ली और आसपास की सारी टीम जो यहाँ आई है, उनका अभिनंदन स्वागत। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जलाधिकार फाउंडेशन 2000 से इस कार्य को पानी के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे काम कर रहा है और यह पहला तालाब नहीं है। हमने द्वारका में भी कई लोगों के सहयोग से उनको समर्थन देके 3-4 तालाबों का दीवान सिंह जी के साथ मिलकर जीर्णोद्धार किया और उसका बड़ा सफल प्रयोग ये रहा कि वो तालाब बड़े बड़े थे लेकिन उसमें पानी नहीं इकट्ठा हो पाता था। कैचमेंट एरिया को सिंपल तरीके से चैनल्स बना दिया मिट्टी में और उन चैनल्स के द्वारा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता। आसपास का जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होता है उसका पानी हमें लोकल अपने तार सेवा से लोकल लोगों के सहयोग से हल्का सा काम करना होता है कि उस चैनल्स के द्वारा पानी को, बारिश के पानी को उसके अंदर पहुंचा दें। तो और उसका रिजल्ट ये होता है कि आसपास के क्षेत्र का 20-30 फुट पानी का जो है वह ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर हो जाता है। ऐसा ही आगरा के पास दीनदयाल धाम में इतना बड़ा एक तालाब था जो कई वर्षों से मुगल समय से खाली पड़ा हुआ था और उसमें धीरे धीरे खाली पड़ा रहता था, एंक्रोचमेंट वगैरह होती है। तो वहाँ की आगरा की टीम ने बड़े प्रयास से और वहाँ के डीएम के सहयोग से उस पूरे को रिवाइव किया और लगभग 50 बीघा का वो तालाब है जो यमुना से किसी तरह जुड़ा हुआ था, कैनाल से जो बंद हो गई थी, तो वह यमुना के कैनाल से जोड़ के आज वहाँ लबालब पानी भरा हुआ है। तो ऐसे ही हमें लगा नोएडा में कई दिनों से, कई वर्षों से तो मैं रह रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ के भी बहुत सारे तालाब हैं। नरेंद्र भूषण जी से बात हुई, नोएडा के सीईओ रितु माहेश्वरी जी से बात हुई, तो लगभग 125-150 तालाब नोएडा में और इससे भी बड़े बड़े तालाब नोएडा और आसपास के एक क्षेत्र में गांव के बीच में और इस तरह के अथॉरिटी के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से रमणीक स्थल से
बनाए हुए तालाब है, तो इनको रिवाइव किया जाए। और यह प्रयास नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से पहला प्रयास हमारा नोएडा में यह है। बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले, कानीगढ़ी एक गांव है, वहाँ पे लोकल गांव वालों की मदद से हमने एक तालाब को स्वच्छ किया था, उसको वाटर को रिचार्ज करने का पूरा प्रयास किया था। और उन जो गांव का निकासी की जो समस्या होती है कि पानी का निकासी का रास्ता नहीं होता, तो वो सारी गलियों में भर जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं, पंडित जी बताएंगे, उस दिन हम आए थे, बारिश हो रही थी, तो मंदिर के सामने पानी भरा हुआ था, इधर यहाँ दुकानें हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है और वाटर स्टॉक है। सिंपल काम किया गया 1 महीने के प्रयास से। सुरेश जी, कैलाश जी, राजकुमार जी, ईशान जी, सब लोगों ने मिलकर, और ये विजय भी हमारे साथ है, तो यह स्टॉर्म वाटर को इससे कनेक्ट कर दिया, मिट्टी से चैनल बना दिया। और एक ही बारिश हुई है, अच्छी बारिश तो कहते हैं एक ही हुई, एक ही दिन 24 घंटे अच्छी बारिश हुई और इसमें 4-5 फुट पानी भर गया। अब ये पानी धीरे धीरे ग्राउंड में सीप करेगा, और अब अगर 1 या 2 और अच्छी बारिश हो गई तो यह पूरी तरह से दबाव भर जाएगा, और आसपास के जो पानी की वाटर क्लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यह प्रयास हम चाहते हैं कि लोग अपने ही प्रयासों से करें, कोई इसमें बहुत खर्चा नहीं है। जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, उनके पदाधिकारी समाकांत जी और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। सीओ साहब का आज यहाँ प्रेजेंस होना व्यक्तिगत रूप से इस बात को दर्शाता है कि यह पानी का, वाटर बॉडीज का रिचार्ज कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए वो कितने प्रतिबद्ध है। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में, यह एग्जाम्पल है, ऐसी त्रासदी के समय में भी हमने लिमिटेड लोगों को बुला के यह कार्यक्रम किया कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत छोटे प्रयास से तालाब को आइडेंटिफाई करें, इनके एनक्रोचमेंट से गाँव वालों को रोके, कचरा कूड़ा ना डालें, बीमारियों के घर बन जाते हैं, उनको हटा के उसके पानी को उसमें जाने दें और धीरे धीरे अपने आप पानी स्वच्छ हो जाता है। तो पानी का या रिसाइकलिंग का जो पोजीशन है, वो जल सरकार के बहुत सारे इश्यूज हैं, जो कि हम पानी के लिए संकल्प है कि 2024 तक हर घर में, लगभग 19 करोड़ घर है भारत में, जिनके घरों में टैप वाटर देने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। और यह बहुत बड़ा संकल्प है, उसमें से परसों ही देख रहा 3.1 करोड़ 2013.1 करोड़ जो है वह घरों में टैप वाटर था, और 1 साल में सामूहिक प्रयास संकल्प से 2 करोड़ नए घरों में टैप वाटर कनेक्शन देने में, और आने वाले समय में 13 करोड़ घरों में यह पानी का पूरी तरह से पहुंचाना। और इसके लिए अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी एक परसों ही एक स्टैंडर्डाइजेशन का एक वो निकाला है प्रोसीजर, उसमें अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए कैसे ग्राउंड वाटर सोर्स को कैसे प्रिजर्व करना, उसकी मैनेजमेंट को कैसे करना, पाइप लाइन की क्या क्राइटेरिया होगी, किस तरह से उसको एफिशिएंट तरीके से आगे ले जाना, इस सारा का एक इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 ISO इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 के अंतर्गत एक ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है, और वह बहुत महत्वपूर्ण है अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो जलाधिकार का जो संकल्प है कि हर घर में पीने योग्य पानी निःशुल्क रूप से हम दे, सरकार का, लोकल बॉडीज का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यह जिम्मेदारी है। तो वह तभी संभव हो पाएगा जब हम ग्राउंड वाटर और ऐसे ऐसे वाटर बॉडीज को रोकेंगे। तो एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क की सरकार बिल लेके आई है 2016 में, वह पार्लियामेंट में पास होगा, तो उसमें कई सारे इशू हैं जो जलाधिकार के लिए हम 2012 से नेशनल वाटर पॉलिसी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसके अनुसार प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, कमर्शियलाइजेशन का इशू, सरकार का ट्रस्टीशिप ऑफ ग्राउंड वाटर, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को, पीने योग्य पानी हर घर को देना, इन सबको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वह नेशनल वाटर फ्रेमवर्क जल्दी से पार्लियामेंट में पास हो और यह हर जो सपना है प्रधानमंत्री का वह पूरा हो। तो मुझे लगता है कि नोएडा के सब लोग इस कार्य में आगे लगे हैं, तो यह आप सबका साधुवाद भी है और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। अब मैं
श्रीमान नरेंद्र भूषण जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें या जलाधिकार को और किस प्रकार से सहयोग देंगे और हम किस प्रकार से उनके सहयोगी बनेंगे, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। सभी सम्मानित साथीगण, सर्वप्रथम आज मंत्रण देने के लिए मैं जलाधिकारी के अध्यक्ष जी अग्रवाल जी को, जलाधिकारी फाउंडेशन को और आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक बहुत ही पुनीत कार्य में मुझे आज अवसर लेने का एक अवसर दिया है और आप सबसे रूबरू होने का, इस पवित्र कार्य को करने का और साथ ही अपने विचार साझा करने का एक अवसर दिया है। मैं आपका आभारी हूँ। ये जो एक कार्य हम कर रहे हैं जलाधिकार का, ये बहुत ही एक पुनीत कार्य है। मेरे ख्याल से किसी को बताने की ये जरूरत नहीं है कि जल किस प्रकार से जो हमारे लिए वरदान है, जिसको हमारे यहाँ मतलब एक तरह से भगवान का, ये हम लोग पानी को भी, पानी, अग्नि, हवा, हमारी संस्कृति में इन सबको भगवान के जो बराबर माना जाता है, तो किस तरह से हमारे लिए एक वरदान है, हमारे जीवन को चलाने के लिए जल एक वरदान है। उसी प्रकार से ना केवल ये, यदि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जल से केवल इस बात के अलावा कि हमें ये जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, बहुत सी चीजें सिखाता है। जल ही एक ऐसे है जिसमें किसी प्रकार की, एक तरह से मैं कहूंगा, ईगो नहीं है। यदि नदी में जाओ तो नदी का रूप धारण कर लेता है, इस पौंड में है तो पौंड का रूप धारण कर लेता है, पत्थरों के बीच में नदी के अंदर बड़े चुपके से निकल जाता है। यदि कहीं मलिनता है, गंदगी है, उसको साफ करने का अवसर, रोज हम लोग अपने शरीर की मलिनता को दूर करते हैं, तो भी हमें जल की आवश्यकता करते हैं। तो जल हमें बहुत चीजें सिखाता है। कहा जाता है कि हम लोग एक तरह से किस्मत वाले हैं जो उस एरिया में रहते हैं जहां पर जल की भरपूर एक तरह से मात्रा है। तो आप उन एरिया में चले जाएं जहां जल की कमी है। मैंने अपनी नौकरी चित्रकूट में शुरू करी, 300 फीट गहरा हमें खोदना पड़ता था, तब जाके पानी निकलता था। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग लाते थे कि वहां पर एक गांव में हैंडपंप लगा सकें। परंतु जब प्यासे को है तब पता चलता है। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहूंगा। जब हम लोग इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए तो हमारे एकेडमी में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो अक्सर कई चीजें सिखाते हैं, तो उसमें कुछ तो समाज की भी प्रेरणा देते हैं। तो वो अक्सर कभी हमें जंगलों में छोड़ देते, पहाड़ों पे चढ़ा देते, कभी कहते थे कि आप रिवर राफ्टिंग करिए, थोड़ा लोग अफसर। तो एक ऐसे ही ग्रुप में लीड कर रहा था 20 लोगों को उत्तरकाशी से ऊपर हम लोग बोतीदाल वगैरह जंगल पहाड़ों पे 16,000 फीट के ऊपर हमें चढ़ा दिया गया और हम लोग रास्ता भटक गए। पानी की एक बोतल लेके चल रहे थे। जब वो खत्म हुई उसके बाद जो भी मतलब हमें वो पानी ढूंढने में जो 7-8 घंटे का समय लगा और हमें एक रात हमें जंगलों में गुजारनी पड़ी, वो मुझे आज भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसमें पानी भी अल्टीमेटली हमें पानी भी वहाँ, क्योंकि सूखे हुए पहाड़ थे तो उसमें पानी भी बाई चांस वहाँ कुछ दिन पहले बारिश पड़ी थी तो मिट्टी में थोड़े थोड़े वो जो आइस पड़ी थी, स्नोफॉल हुआ था। स्नोफॉल के तो सब लोग आज तक वो सीन मेरे आंखों के सामने आ जाता है कि मिट्टी से सने हुए उन आइस फ्लो को किस तरह से हमने खाया, किस तरह से अपने पानी की बोतल में भरा। तो जीवन जो है इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब कभी हमें इसकी कभी भी कमी में जूझना पड़ता है, इसकी वैल्यू समझाएगी। और हम लोग इस एरिया में रहने वाले लोग लकी हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है जलाधिकार। हमको जो याद कि जल भगवान वरदान है और किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरे जो मतलब पूरे ब्रह्मांड की, इंडिया में अभी भारतवासियों की प्रॉपर्टी है। को इसका एक बनाया जाता है पब्लिक के सहयोग से, उसका जल संरक्षण में। तो पानी की मात्रा यदि बात करें तो नहीं है पूरी अर्थ। तो इस पानी का, इस जल का कैसे संरक्षण करें, कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे वेस्टेज ना करें। मैं पढ़ता था, मैं पहले बिजली विभाग में एमडी था, तो हम कहते थे यदि एक यूनिट बिजली बना ली 50, आपने अपने घर में बिजली का जो है पंखा बंद कर दिया, जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं एयर कंडीशनर को बंद कर दिया, तो आपने यदि 4 यूनिट बिजली दिन में बचा दी तो 4 यूनिट बिजली पैदा करने। और पैदा करने के लिए आप कितना कोयला जलाते हैं, कितना एनवायरमेंट को नष्ट करते हैं। तो उसी तरह जल में भी यदि एक साफ जल आपके पास आता है, उसका यदि आप पहले उसको
बहुत ही अच्छे ढंग से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जितना जरूरत है उतना। बहुत बार आप लोग पानी बहुत वेस्ट करते हैं, वेस्ट न करें। फिर जो ये वर्षा के तौर पे पानी आता है उसको ऐसे, ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण है जल विभाग से। ये हम लोग, मैंने भी साल 1.5 साल के अवसर में कई बार हमारे सामने ये चीजें आई कि ये हमने बनाए हैं। एक तालाब कहीं से शिफ्ट करके हमने उसके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई भी तालाब को अब जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई बहुत ही नौबत आती है तो उस जगह पे उसके रेशो में उसके 1.25 गुना या कितना 1.5 गुना कुछ एक्स्ट्रा एरिया का तालाब बनाना था। तो ये उसी कैटेगरी में ये बनाया गया था। तो आज आपके कारण जो है पूरी जल अधिकार फाउंडेशन के लोगों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि हमारे उस उद्देश्य की आपके कारण एक तरह से ये पूर्ति हुई है, क्योंकि खाली तालाब बना देना पर्याप्त नहीं था। तालाब के अंदर पानी ही उसकी असली विशेषता है। यदि उसके अंदर पानी है, वो पानी बूंद बूंद करके जो हमारे वाटर, मैं इस एरिया को देख रहा था यहाँ खड़ा होके, यहाँ के आई थिंक ये जितने लोग हैं ये घरों में जो है, कुछ इनमें घर बने हुए हैं, कुछ अभी बन रहे हैं, तो उनके लिए तो आई थिंक ये एरिया एक बहुत ही जो है ना, आंखों के लिए बहुत ही मनोहर दृश्य होगा। और उनके सामने जो है जल संरक्षण होगा, वाटर की जो है लॉगिंग की समस्या का निराकरण। तो एक तरह से ये अपने आप में जो मैं कहता हूँ कि वरदान के तौर पर है। एक और मतलब इसी प्रकार से एक मैं हॉलीवुड की मूवी देख रहा था, उसमें जो ब्रह्मांड के जो एक फिक्शन है, मतलब एक जो असली कहानी नहीं है, तो ब्रह्मांड के सभी जो जितने प्लैनेट्स हैं उनके लोगों ने, उनके जो राज्य थे, उन्होंने डिसाइड किया भी अर्थ पे ह्यूमन काइंड का नाश कर दिया जाए। तो बहुत एंड में वो आते हैं कि मानव जाति का नाश क्यों करना है, कि उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड में जो लाखों तरह की जो योनियां हैं, उसमें एक मानव जाति ही ऐसी है जो एक तरह, चाहे वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है या जल है, जो पर्यावरण है उसका नाश कर रही है। और इस पृथ्वी पर जो लाखों तरह के अन्य जीव हैं, क्योंकि उनके लिए सब जीव बराबर है, एक चिंटी और एक ह्यूमन बराबर था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि हम मानव जाति को का एहसास होता है और वो एक आश्वस्त, एक प्रण लेते हैं कि हम भी पर्यावरण संरक्षण करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। जल मेरा, जैसा अग्रवाल साहब ने बताया, बहुत ही प्रिय टॉपिक है। मैं यूएस में मास्टर्स करने गया था, वहां पर भी मैंने अपने भारत के गांव में, भारत के शहरों में किस प्रकार से पानी जो है उसकी उपलब्धता की जा सकती है। मैं पंजाब के वाला हूँ, उस सर्च में मेरे सामने बात ये आई। अब सोचिए कि बठिंडा जिला जो है और पेरिस, उन दोनों में जितना उनकी पॉपुलेशन लगभग जो है, यदि उसे जितना पानी पेरिस में यूज होता है उतना ही पानी बठिंडा में उपलब्ध है। जबकि बठिंडा रेगिस्तान के पास है, राजस्थान के पास है, पंजाब में, परंतु पेरिस में 24 घंटे की वाटर सप्लाई है। बठिंडा में अभी भी मतलब 4 घंटे की वाटर सप्लाई थी। जितना पर पर्सन पैसा पेरिस में खर्च होता है उतना ही बठिंडा में खर्च होता है। सिर्फ फर्क था हमारी आदतों का, कि हम लोग उस पानी को या तो वेस्ट करते हैं, घर की टंकियों में अपना अपना संरक्षण करते हैं। उन्होंने वही टंकियों का पैसा, उस रिसर्च में निकला भी, मैं यदि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर घर की जो टंकी बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए खर्चे, वो 10,000 रुपए म्यूनिसिपैलिटी के पास आ जाए सब लोगों के, तो जो एक कंबाइंड जो ओवरहेड टैंक बनता है और उसमें बिल्कुल लीकेज ना हो, सब लोग व्यक्ति पानी से यूज करें, तो 24 घंटे की सप्लाई उतने ही खर्चे में, कोई भी एक भी चुन्नी एक्स्ट्रा खर्चे किए बिना हम अपने एक शहर में पेरिस के बराबर दे सकते हैं। वो बाई चांस मैंने कंपेयर करे थे क्योंकि उनके कंपेरेबल पिक्चर थे। तो इस प्रकार से भारत में किसी भी नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं, केवल जरूरत है हमें जागरूक होने की, तो किस प्रकार से हमें उसका संरक्षण करना है। ये जो बारिशा ऋतु में कितने ज्यादा हम लोगों को पानी मिलता है, सबसे शुद्ध पानी ये होता है। इस पानी से ज्यादा कोई शुद्ध वाटर नहीं है जो ऊपर से पानी आता है। उसको किस प्रकार से हम कर लें, क्योंकि नीचे जो हमारा पानी का मटका जो एक मिले, उसमें से हम कितना पानी बनाते, तो हमें वो पानी अल्टीमेटली वापस अपने जो रिचार्ज है, जो एक्वाफर्स हैं, आज मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अग्रवाल साहब से उस दिन बात हो रही थी और ये आइडिया इन्होंने एक्सप्लोर किया, और आज देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत जल्दी, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप सब लोगों ने इसको जो है जिस प्रकार से फलीभूत कर दिया, क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो है एग्रीमेंट करते हुए 2-4 महीने लेते हैं, परंतु ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के कारण यहाँ पर हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये एक पार्टनरशिप जो है, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, कि आप लोगों ने, पब्लिक ने हमारे साथ, अथॉरिटी के साथ मिलकर जिस तरह से किया है, और
ना केवल इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा, आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपको जो है कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के और अवसर ग्रेटर नोएडा के साथ ये भागीदारी बढ़ती रहनी चाहिए कि आप इस प्रकार के और एरिया जो भी करेंगे, समाधान जी कह रहा था कि उसको हम लोग आपको देने को तैयार हैं, आपके साथ इसको आगे बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छा जो कार्य है जल अधिकार का, जो आई थिंक आज भारतवर्ष में पूरी जरूरत है। और एक मिनट और लेंगे, एक जल एक उदाहरण इस प्रकार से और बहुत ओवरऑल यदि हम पर्यावरण को देखते हैं, ग्रेटर नोएडा हम दिल्ली के पास भी हैं, थोड़ा दूर भी हैं। अक्सर मैं दिल्ली में पिछले 7 साल भारत सरकार में था। जिस प्रकार से वहां पर मतलब एक तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, कई तरह के कारण हैं। ये कहा जाता है कि जो फसलों का जो बाद में जो उनका रेजिड्यू जलाया जाता है उसके का एक कारण है, ट्रैफिक दूसरा कारण है। कहने का मतलब हमें हर एस्पेक्ट में जागरूक होने की जरूरत है। हवा को हमें शुद्ध रखना है, पानी को शुद्ध रखना है, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है कि जो आगे वाली है। अच्छा, एक दूसरी बात कि ना केवल ये जो सारे रिसोर्सेज है हमारी पीढ़ी के, आने वाली पीढ़ियों का भी उतना ही मालिकाना हक इस पर है। जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, ये पीढ़ी, इनके आगे की पीढ़ी, तो उनके अधिकारों की रक्षा, क्योंकि आज वो पीढ़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल को ये ना हो क्या पीढ़ियां जो है हम लोगों को, अपने बुजुर्गों को गालियां दे, उनको गालियां दे भी क्या करके गए हैं, सारा जो है ऑक्सीजन खत्म कर गए, पानी खत्म कर गए, इस प्रकार की नौबत ना आए। हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है। तो जलाधिकार हमें वो समय समय पर याद दिलाती हैं, उसकी एग्जाम्पल सेट करती हैं, और ये जरूरत है कि इनसे सीख कर इस बात को हम लोग सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, अथॉरिटी की ओर से, जिला प्रशासन का जो भी है, हम लोग का आपसे जो भी जिस प्रकार की सहयोग की अपेक्षा होगी, हम भी कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और हर प्रकार से आपको सहयोग देंगे इस कार्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से आश्वासन दिया है ये कौन पकड़ा की ओर से ऐसे पकड़ना है, लड़का रुक जाओ, एक लड़का था हम काम करेंगे मिलकर, मेरा ही है। वो जो काम होगा वो पूरे देश में एस्टेब्लिश। हम चाहते हैं कि बहुत वर्ष के अंदर ग्रेटर नोएडा भी रिवाइव करेंगे और पूरे देश भर में सेट करेंगे, ताकि लोग उसका अनुकरण करें भविष्य के अंदर। इस प्रकार की एक परिचय में और करवाना चाहता हूँ। श्री दिवान सिंह जी में प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, और आपने देखा होगा कि यमुना सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, दिवान सिंह लीड कर रहे थे, और अभी पूरा समय सामाजिक कार्य कर रहे हैं। द्वारका में वाटर बॉडी